नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैमन फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्लॉग्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म, जिसके शायद 2 या 3 वीडियोस में आपको डाल चुका हूं, उसमें हम बेसिक सारी चीजें पढ़ चुके हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसा उसका आंसर देना है। देखिए बोर्ड पर, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक सी 1-2 चीजें और जो रह गई थी। स्टेटमेंट में कुछ जानकारी देने के बाद कंक्लूजन में अब नए नए शब्द जो कि क्या कह सकता है कि कह देगा कम से कम कुछ ए बी है, अर्थात एटलीस्ट सम ए आर बी। दूसरा कह देगा क्या, निश्चित तौर पर, डेफिनेटली, ये जो शब्द लिखा जा रहा है एग्जाम में, निश्चित रूप से कुछ ए बी है। इसका क्या मतलब है निश्चित रूप से, अर्थात डेफिनेटली सम ए आर बी। तो जब भी इस प्रकार के शब्द आ जाए, कम से कम, निश्चित रूप से, एटलीस्ट या डेफिनेटली, तो इनको जस्ट आपको इग्नोर कर देना और अपने सेंटेंस को कहां से शुरू मान लेना, कुछ से। कम से कम कह दे या भले ही कुछ ए बी कह दें, दोनों का सेंस क्या रहता है, सेम। निश्चित रूप से कुछ ए बी, डेफिनेटली शब्द भी लगा देगा तो उसके सेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसका मतलब वही रहेगा कि कुछ ए अब भी क्या है, बी है, तो सेम रहेंगे। इन दोनों को आप नोट कर सकते हैं। अब मैं यहां पर क्वेश्चंस बार बार नहीं बदलूंगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट वही दो लूंगा, कंक्लूजन उनके बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम कंक्लूजन लेने की कोशिश करूंगा। स्टेटमेंट मैंने पहला लिखा कि सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। दूसरा मैंने लिखा सभी एफ बी है, ऑल एफ आर बी। ये स्टेटमेंट, इनका आप एक डायग्राम बना सकते हैं, वेन डायग्राम, कि सारे के सारे ए क्या बना दिया आपने, बी, ऑल ए आर बी। सेकेंड थिंग इज दैट कि सभी एफ बी है, सारे के सारे एफ किस में चले गए, बी में। अब बात यह है कि उस एफ को रखा कहां जाए, क्या ए के अंदर रखूं या मैं इसके बाहर रखूं। अब जो पॉसिबिलिटी का केस कैसे बनेगा, यहां जानकारी आपको केवल क्या कही है कि सारे के सारे एफ बी हैं। एफ का क्या ए से अभी तक कोई रिलेशन दिखाया, नहीं दिखाया, तो आपको ए के अंदर ना रखकर कहां रखना है, बाहर। अब हो सकता है एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन को देखा हो तो उसके हिसाब से एफ अंदर रहा हो और हो सकता है बाहर रहा हो, पर हमें कौन सा बनाना है स्टैंडर्ड डायग्राम कि सारे के सारे एफ बी और एफ को रखेंगे बाहर। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी सिर्फ इतनी है। इसके कंक्लूजन्स फर्स्ट, अब मैं 2-2, 4-4 के स्लॉट में आपको समझा रहा हूं। स्टेटमेंट सेम रखेंगे हम। फर्स्ट वन कि कुछ ए एफ है। सेकंड, कुछ एफ ए नहीं है। अगेन, सभी ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। ये कुछ सम को बताता है, सभी यहां से ऑल को बताता है। वैसे उसी प्रकार यहां भी सम है, यहां भी सम है। कुछ ए एफ है, आपने ए और एफ का रिलेशन देखा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, दोनों दूर दूर है, ना किसी भी प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं। आपने कहा कि इट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ एफ ए नहीं है, दिमाग नहीं लगाना कि पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव। आपने देखा सब्जेक्ट प्रेडिकेटर, एफ और ए के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, वापस से क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। जैसे ही पॉसिबिलिटीज बनी, आपने देखा एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। क्या दोनों सभी से शुरू होते हैं? नहीं शुरू होते, दोनों कुछ से शुरू होते हैं। 4 में कंडीशंस पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो सेशन में मैं आपसे शेयर कर चुका था। लास्ट एक कंडीशन के सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट तो है ए, इसका है एफ, इसका है एफ और इसका है ए। क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम है? कर्ता अनुसर्ग सेम नहीं है। क्या चेंज करना संभव है? बिल्कुल। कुछ ए जब एफ होते हैं तो इसका मतलब यही है कि कुछ एफ भी क्या होते हैं, ए होते हैं। और दोनों जब सेम हो गए, चारों कंडीशन फुलफिल हो गए, आपने कह दिया या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर ए और आइदर बी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, सभी ए बी नहीं है। ए का मना कर दिया कि कोई भी ए का रिश्ता किससे नहीं है, बी से नहीं। अरे भाई, चित्र के हिसाब से तो सारे ही ए का
किस में बैठे हुए हैं? बी में। तो ये सही हुआ गलत हुआ? ये सिंपल गलत। कुछ ए ऐसे हैं जो बी के अंदर नहीं है, कहां है? बाहर है क्या कुछ ऐसे? कोई भी ऐसा नहीं है, सारे के सारे किस में है? बी में। तो ये भी क्या हुआ? गलत। नोट डाउन कीजिए इन्हें। नेक्स्ट कंक्लूजन लेते हैं। पहला कि कुछ ए एफ नहीं है। दूसरा लिया सभी एफ ए है। इसको मैं डिस्कस करूं कि कुछ ए एफ नहीं है, सोचना ही नहीं है, बात की बात है कि आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। ए और एफ, एफ और ए सीधे सीधे दोनों चलेंगे किसमें? पॉसिबिलिटी में। अब बात है कि एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। बिल्कुल सेकंड आपकी कंडीशन फुलफिल हुई। तीसरी फुलफिल करने के लिए क्या दोनों सभी ऑल से शुरू होते हैं? नहीं होते, एक सम से है, एक ऑल से है। तीसरी भी आपकी परफेक्ट है। चौथी मैं बात करूं कि इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेटर होने चाहिए सेम। इसका सब्जेक्ट ए, इसका एफ, इसका एफ, इसका ए। अब बात है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेटर तो सेम है नहीं, क्या दोनों का कर्ता अनुस्वरूप का मैं आपस में क्या इंटरचेंज कर सकता हूं या नहीं? कुछ ए एफ नहीं है का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कुछ एफ ए नहीं है। डिस्कस कर चुके थे हम ये, इसके लिए मैंने स्पेशल एक अलग से टॉपिक को भी डिस्कस किया था। तो दोनों का यहां पर चेंज करना संभव नहीं है। इसकी मैं बात करूं कि सारे के सारे एफ ए हैं, अर्थात सारे के सारे एफ ए हैं का मतलब क्या यही होता है कि सभी ए एफ है? बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं होता। तो इन दोनों बोथ लाइंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेटर चेंज नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तो इसका सब्जेक्ट ए का ए ही रह गया और इसका सब्जेक्ट एफ का एफ। और सब्जेक्ट प्रेडिकेटर समान ना होने की दशा में, ना होने की कंडीशन में, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए आपके? गलत। तो आंसर क्या जाएगा? ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे। इसी में आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट, पहला लिखा मैंने कि कुछ ए एफ है। दूसरा लिखा मैंने कि कुछ एफ बी है। तीसरा मैंने लिखा कि सभी बी एफ है। जरा देखिए इसको कि कुछ ए एफ है। क्या ए और एफ के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। क्या कहा? पॉसिबिलिटी। कुछ एफ ऐसे हैं जो बी का भाग है। कुछ क्या सारे ही एफ जब बी का भाग है तो कुछ एफ भी किसका भाग है? बी का ही भाग है। तो क्या हुआ? ये हो गया, सही हो गया। सारे के सारे बी क्या बन चुके हैं? एफ। अरे भाई मुझे सारे का पता नहीं, मुझे तो उन बी का पता है जो क्या बने? एफ। वो कौन से बी है? जो एफ के नीचे है। तो कितने बी का पता चला आपको? केवल सम, अर्थात कुछ बी का पता चला जो एफ बने। कहां बने? एफ के नीचे जो इंटरसेक्ट करते हैं। अब बात करूं इस बी के पोर्शन, ये जो बाहर रह गया, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में आप तो ना तो ये कह सकते कि ये है और ना ये कह सकते कि ये नहीं है। और ये कह रहा है सारे के सारे बी एफ है। मुझे पता है कुछ का, सब का मैं नहीं बता सकता। तो क्या बन गई? पॉसिबिलिटी। अब बात है कि वापस से पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? दो। जब दो पॉसिबिलिटी आ गई तो आपने देखा कि ये शुरू होता है कुछ से, ये शुरू होता है ऑल से। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑल से शुरू नहीं है। क्या दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम है? नहीं है। जब भी सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम नहीं होते तो आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या जाएगा? ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, अर्थात दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट कंक्लूजन, कुछ बी एफ है। कुछ ए एफ नहीं है। सम बी आर एफ एंड सेकेंड वन सम ए आर नॉट एफ। कुछ बी एफ है। क्या सही है? बिल्कुल। कौन से वाले बी? जो एफ के नीचे है वो बी। कुछ बी, थोड़े से बी क्या बन चुके? एफ। तो ये सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ। अगला, कुछ ए ऐसे हैं जो एफ नहीं है। सम ए आर नॉट एफ। ए और एफ के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नजर नहीं आता। क्या कहा? पॉसिबिलिटी। अब मैं बात करूं कि केवल मेरे पास तो कंक्लूजन कितने हैं? दो। जब भी मुझे पॉसिबिलिटी से आइदर और में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कम से कम मुझे कितने निष्कर्ष चाहिए? दो कंक्लूजन मेरे पास होने चाहिए। और मेरे पास क्या बचा है? केवल अकेला। तो पहली जो मेरी कंडीशन है कि कम से कम कितने निष्कर्ष होने चाहिए? दो। वही कंडीशन फेल हो गई तो ये अकेली जो संभावना, अकेली पॉसिबिलिटी अपने आप में हो गई गलत। आंसर क्या जाएगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, अर्थात पहला ही निष्कर्ष सत्य है। नोट डाउन कीजिए इसे। अब बढ़ते हैं हम कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, डायग्राम आप बनाने की साथ साथ कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट, सभी ए बी है।
सेकंड वन, जो A B है वे सभी X भी हैं, X भी है। मतलब क्या हुआ, ऑल A आर B which A आर B that are also X, मतलब जो जो A का पार्ट B में गया है वो सारा का सारा किस में चला गया, X में भी चला गया। नेक्स्ट इसी में लिखा मैंने, कोई भी B Z नहीं है, नो B इज Z। ये आपके हुए स्टेटमेंट, इनका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, साथ साथ फिर इनके इधर कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। सारे A B है, ऑल A आर B, सारे के सारे A चले गए किसमें, B में। अब इसने कहा जो A B है, तो जो कितने, ऑल, सभी की बात हुई है, सभी के सभी A जो B हैं वो सभी के सभी साथ में क्या है, X भी है। कौन से वाले A, ये जो A साथ में B है वो साथ में क्या बनेंगे, X से भी बनेंगे। तो यहां से एक नया डायग्राम बनाया आपने और यहां बना लिया किसको, X को। वापस समझिएगा, जो A B है अर्थात ये वाले A जो क्या है B है वो साथ ही साथ क्या है, X भी है। तो ये पार्ट किस में जाएगा, X में भी पूरा का पूरा जाएगा। कोई भी B किससे रिलेशन नहीं रखता, Z से रिलेशन नहीं रखता, तो सारा का सारा B की किससे मना कर दी, Z से मना कर दी। अब मैं कंक्लूजन लिखने से पहले इस डायग्राम को ही डिस्कस कर लूं। ऑल A आर B, जब सारे हैं तो क्या कुछ भी होंगे, बिल्कुल होंगे। जब सब होते हैं तो कुछ भी होते हैं। अब बात है कि A B और X क्या तीनों कहीं जाकर मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। A B और X तीनों का पार्ट यहां पर मिल रहा है सेम। तो जब कुछ B, क्या X बने या नहीं बने, बिल्कुल बने। कौन से वाले, ये वाले। क्या कुछ X भी बने या नहीं बने, बिल्कुल बने। कौन से वाले, यहां वाले। अब बात करूं कि सारे के सारे B का रिश्ता किससे नहीं है, Z से। तो B के डायग्राम के अंदर जो जो व्यक्ति आ गया वो किससे रिलेशन नहीं रखेगा, Z से। तो B के डायग्राम के अंदर कौन कौन आ रहा है, सारा का सारा A आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या X का भी कुछ पार्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितना, कि कुछ X किसकी वजह से, B में आने की वजह से क्या नहीं है, Z नहीं है। ओके, निष्कर्ष लिखते हैं। फर्स्ट, 5% B Z नहीं है। कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम कुछ Z B नहीं है। एटलीस्ट सम Z आर नॉट B। थर्ड वन, कुछ X Z नहीं है। इनको डिस्कस करते हैं। 5% के बारे में शुरू में बता चुका था पहले लेक्चर में। 5% अर्थात इसे डिनोट करना है किससे, सम से, कुछ से। कुछ B Z नहीं है। क्या कुछ B ऐसे हैं जो Z नहीं है, अरे भाई सारे ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब सबका पता है तो कुछ का ऑब्वियस पता है, तो क्या हुआ, सही हुआ। कम से कम कुछ, तो कम से कम के बारे में मैंने बताया। कम से कम को आपको लेना नहीं है, इसे इग्नोर करना है, अवॉइड कर सकते हैं। कुछ Z भी नहीं है, सम Z आर नॉट B। कुछ Z ऐसे भी हैं जो क्या नहीं है, B नहीं है। बिल्कुल, जब सारे के सारे B Z नहीं है तो सारे के सारे Z भी B नहीं है। और इसी वजह से कुछ Z भी B नहीं है। तो क्या हुआ, ये आपका सही हुआ। कुछ X ऐसे हैं जो Z का पार्ट नहीं है। कहां, ये वाले कुछ X किसका पार्ट नहीं है, Z का। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर आ गए, B के अंदर। और सारा का सारा B किसको अवॉइड करता है, Z को। B के अंदर जो जो आ गया वो किसका पार्ट नहीं होगा, Z का नहीं होगा। और B के अंदर थोड़ा सा क्या आ गया, X आ गया। तो क्या हुआ, आपका सही हुआ। नोट डाउन कीजिए इसे, आगे डिस्कस करते हैं कुछ और कंक्लूजन। नेक्स्ट मैंने लिखा कुछ X Z है। दूसरा लिखा सभी X Z नहीं है। थर्ड में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसको डिस्कस करूं। कुछ X ऐसे हैं जो क्या है, Z है। भाई मुझे नहीं पता कि वो Z है कि नहीं, मुझे तो इतना पता है कि ये वाले जो X हैं
वो क्या नहीं हो सकते, जेड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि किसका भाग है, बी का भाग है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, सही है गलत है? ना तो सही ना गलत, क्या बनानी है, पॉसिबिलिटी। गलती नहीं करनी इस चीज में। अब कह रहा है सारे के सारे एक्स क्या नहीं है, जेड नहीं है। भाई सारे एक्स का नहीं पता, केवल कितने से पता है, इतने से भाग का पता है कि ये वाला जेड नहीं है। जब कुछ का पता है तो सबके बारे में कही गई बात क्या होती है, पॉसिबिलिटी। दो पॉसिबिलिटी आते दिमाग में, क्लिक किया, क्या क्लिक किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिल्कुल फुलफिल। क्या दोनों सभी या ऑल से शुरू होते हैं, नहीं होते। क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर सेम है, तो क्या लगेगा, वापस से आइदर और का केस लगेगा। आइदर वन और सेकंड फॉलोज, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब देखें आगे नया कंक्लूजन कि कुछ जेड एक्स नहीं है और सभी जेड एक्स हैं। डायग्राम के हिसाब से क्या समझ में आता है कि कुछ एक्स ऐसे हैं जो क्या नहीं है, जेड। परंतु कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ जेड ऐसे हैं जो क्या नहीं है, एक्स नहीं है। मतलब सम जेड आर नॉट एक्स। क्या इनका इंटरचेंज होना संभव है? नहीं है। और नहीं है तो इसका मतलब सेम नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सारे के सारे जेड किस में चले गए, एक्स में। भाई मुझे नहीं पता। एक कंडीशन जब मैंने बताई थी वहां पर शुरू में, तो बताया था कि ये जेड अंदर उठकर किराएदार की तरह किसका भाग बन सकता है, एक्स का। तो वापस से क्या कहूंगा कि ये भी क्या बनी है, एक पॉसिबिलिटी। जब दो पॉसिबिलिटी आई, एक पॉजिटिव सेकंड वन इज नेगेटिव, क्या दोनों ऑल से शुरू होते हैं? नहीं शुरू होते। नहीं होते। क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो अगेन आइदर एंड और की कंडीशन, आइदर वन फॉलोज और सेकंड फॉलोज, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। लिखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। कोई भी ए एक्स नहीं है, नो इज ए इज एक्स। इंग्लिश में भी ऐसे मैं साथ साथ लिख देता हूं, ऑल ए आर बी। कोई भी ए एक्स नहीं है, नो ए इज एक्स। डायग्राम ड्रॉ किएंगे। सभी ए बी है, सारे के सारे ए चले गए किसमें, बी में। कोई भी ए ऐसा नहीं है जो क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो ए की रिलेशनशिप मना कर दी किससे, एक्स से। बात गौर करने वाली ये है, यहां एक्स की बजाय आप वाई ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा यहां के क्रॉस से सिमिलर हो रहा है। इसे मैं ले लेता हूं वाई। बात है कि ए और वाई का मना है। अब ए और वाई का मना है तो ये वही कंडीशन हो गई कि ये बी का कुछ पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये वाई बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो वाई और बी के बीच में क्या बनना शुरू हो जाएंगी, पॉसिबिलिटीज बनना शुरू हो जाएंगी। जब पॉसिबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी तो देखा मैंने कंक्लूजन लिखा फर्स्ट वन कि कुछ भी वाई नहीं है। सेकंड, कुछ भी वाई है। और थर्ड मैंने लिखा कोई भी बी वाई नहीं है। इंग्लिश में लिखना संभव नहीं है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। सम बी आर नॉट वाई, सम बी आर वाई, नो बी इज वाई। डिस्कस करेंगे। कुछ भी वाई नहीं है। क्या बी का कुछ ऐसा पार्ट है जो वाई नहीं है? बिल्कुल। कौन सा पार्ट? ये जो ए के तौर पर यहां बैठा है, ये वाला बी का पार्ट है। तो एक्चुअली ये बी का ही पार्ट, ये वाला वाई नहीं है। तो क्या हुआ, ये वाला कंक्लूजन आपका फर्स्ट वन सही हुआ। कुछ भी ऐसे हैं जो क्या है, वाई है। भाई मुझे पता है कि ये वाला पार्ट वाई नहीं है। क्या बाकी का पता है क्या है कि नहीं है? और जिसका पता नहीं होता वो सभी क्या है, पॉसिबिलिटीज। तो सेकंड वन इज पॉसिबिलिटी। अब मैं बात करूं अगले की कि कोई भी बी क्या नहीं है, वाई नहीं है। मुझे कितने बी का पता है? इन थोड़े से बी का पता है कि ये वाले बी क्या नहीं है, वाई नहीं है। क्या सबका पता है? क्या सबका पता नहीं है। कुछ के बारे में दिया गया हो तो सबके बारे में आप नहीं बता सकते। तो वापस से क्या बन गई, पॉसिबिलिटी। एक तो अपने आप में एक्चुअल सही है,
तो आप आंसर कैसे देंगे? आपने वापस देखा दो पॉसिबिलिटी, क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम है? बिल्कुल सेम है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिल्कुल। क्या दोनों ऑल से शुरू होते हैं? नहीं होते। तो इसमें फुलफिल करेगी किसकी कंडीशन? आइदर एंड और की कंडीशन। तो यहां तो लगेगा आइदर और। तो आंसर कैसे देना है उसका फॉर्मेट समझिए। क्या आंसर देना है? क्या कहेंगे? निष्कर्ष पहला, कंक्लूजन फर्स्ट, निष्कर्ष प्रथम तथा या तो दूसरा या तीसरा अनुसरण करते हैं। क्या मतलब हुआ? निष्कर्ष पहला तो कंप्लीटली अकेला ही सही है, तथा मतलब बीच में से कनेक्ट कर कह रहा है कि या तो दूसरा या तीसरा, मतलब आइदर और की कंडीशन लगी सेकंड और थर्ड में। क्या कहेंगे? कंक्लूजन फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, जो कि इसे बताता है। नोट डाउन कीजिए इसे। आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, सभी बाबू लाल है। ऑल बाबू आर लाल। सेकंड, सभी लाल चंद है। ऑल लाल आर चंद। सभी चुन्नू चंद है। फोर्थ वन, कुछ चंद काले नहीं हैं। कोई भी काला गोरा नहीं है। ट्रांसलेट में कर देता हूं। ऑल बाबूज आर लाल, ऑल रेड आर चंद, लाल कह देगा या सीधा सीधा रेड चेंज करके कह देगा। सभी चुन्नू चंद है, ऑल चुन्नूज आर चंद। सम चंद आर नॉट ब्लैक और नो ब्लैक इज व्हाइट। डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या डायग्राम बनेगा कि सारे के सारे बाबू क्या है? लाल है। ये बाबू और ये सभी के सभी बाबू क्या बन गए? आपके लाल। सभी लाल चंद हैं तो सारे के सारे लाल भी किसके अंदर चले गए? चंद के चले गए। सारे के सारे चुन्नू क्या है? चंद है। अब बात है कि चुन्नू को कहां रखूं? लाल में रखूं, बाबू में रखूं कि अलग से रखूं? अलग से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि चुन्नू और लाल और चुन्नू और बाबू के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो चुन्नू को डाल दिया आपने यहां। समझ में आने लग गया होगा आई थिंक इतने डिस्कशन के बाद कि चुन्नू और लाल के बीच पॉसिबिलिटी क्यों बन रही है। हो भी सकता है अंदर और नहीं भी हो सकता। कुछ चंद काले नहीं है, कुछ चंद ऐसे हैं जो क्या नहीं है? काले नहीं है। अब वो कुछ चंद कौन सा? यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, यहां से भी, पर आपको लेना है कहां से? यहीं से, क्योंकि जानकारी इतनी है। कुछ चंद ऐसे हैं, ये थोड़े से चंद क्या नहीं है? काले नहीं है। सम चंद आर नॉट ब्लैक। अगला, कोई भी काला क्या नहीं है? गोरा नहीं है। ऑल ब्लैक आर नॉट व्हाइट। कोई भी काला गोरा नहीं है। आई थिंक स्टेटमेंट की अब जरूरत नहीं है, मैं इन्हें हटा रहा हूं। यहां से अब हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन्स को। इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए आप। स्टेटमेंट के वेन डायग्राम बनाने के बाद अब डिस्कस करना चाहेंगे। अब मैं सभी लेवल, जो भी एग्जाम है, ऐसा नहीं बैंक के हिसाब से हम हाई लेवल कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं ना। अब मैं पटवारी, एसएससी वगैरह किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को एक साथ ले रहा हूं। निष्कर्ष, कंक्लूजन पहला, सभी बाबू चंद है। कुछ चंद बाबू हैं। सम चंद आर बाबू। कोई भी चंद चुन्नू नहीं है। नो चंद इज चुन्नू। देखिए सिंपल, जब एग्जाम होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल हाई नहीं होता, तो उसमें इस तरीके के सिंपल से आपके कंक्लूजन आ जाएंगे। सभी बाबू चंद है भाई, ये चित्र वैसा का वैसा ही है। बाबू लाल और चंद, ये तो हो गया आपका जयपुर, ये हो गया राजस्थान और ये हो गया आपका इंडिया। सारा का सारा जयपुर किस में है? राजस्थान में। सारा का सारा राजस्थान किस में है? इंडिया में। तो ऑब्वियसली जब राजस्थान ही इंडिया में है तो जयपुर भी किस में होगा? इंडिया में। उसी प्रकार सभी बाबू चंद है, बिल्कुल दिख रहा है सारा का सारा बाबू किस में है? चंद में। तो सही हुआ है, गलत हुआ है, या पॉसिबिलिटी सही। कुछ चंद बाबू हैं, कुछ चंद ऐसे भी हैं जो बाबू के नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल इंडिया का कुछ पार्ट तो ऐसा है जो जयपुर के खाते में है, बिल्कुल है, तो वो हो गया वापस से सही।
कोई भी चंद चुन्नू नहीं है। अब देखिए चंद और चुन्नू के बीच का संबंध, अरे भाई कुछ चंद तो ऐसे हैं जो चुन्नू के नीचे हैं, और ये चंद और चुन्नू को बिल्कुल सेपरेट करके कहना चाहता है, तो सही हुआ गलत हुआ? गलत। ऐसा एग्जाम लेवल रहता है पटवारी, एनटीपीसी, रेलवे, जो भी आपके छोटे लेवल के जो भी एग्जाम है। अब बात करें थोड़ा सा आगे बढ़कर एसएससी वगैरह के क्वेश्चंस। लिखेगा इसमें some chand are not black, some black are not chand. Some chunnus are black, some chunnus are not black. Some white are chand and some white are not chand. अब देखिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट। देखेंगे कि कुछ चंद काले नहीं हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट जो था वापस रीस्टेटमेंट में आ गया, और रीस्टेटमेंट हमेशा सिलॉज चैप्टर जो है उसमें सही होता है। गलती नहीं करनी है दोस्तों, वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक अलग चैप्टर है जहां पर रीस्टेटमेंट को गलत माना गया, परंतु यहां पर क्या होता है? सही होता है। बहुत सी बुक्स वगैरह में भी दिया गया है कि रीस्टेटमेंट गलत है, जो कि गलत है। एग्जाम के लेवल पर देखा जाए तो इसे सही माना गया। कुछ काले चंद नहीं है, कुछ काले चंद नहीं, क्या दोनों को इंटरसेक्ट करते ही, सॉरी इंटरचेंज करते ही क्या दोनों का मीन सेम रहता है? नहीं रहता, और यह बन गई एक पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी रह गई तो इन दोनों को मैंने देखा, पॉसिबिलिटी अकेली कभी भी आइदर और में कन्वर्ट नहीं होती, उसे कम से कम कितने कंक्लूजन चाहिए होते हैं? 2। तो फर्स्ट वन इज राइट एंड सेकंड वन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा, इसका पेयर किसी से भी नहीं बन सका। कुछ चुन्नू काले हैं क्या भाई? कुछ चुन्नू ऐसे काले? चुन्नू और काले में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन समझ में नहीं आता, तो क्या कहेंगे? पॉसिबिलिटी। कुछ चुन्नू ऐसे हैं जो क्या नहीं है? काले नहीं है। अब बात है कि मना तो है यहां से किसी ना किसी की, पर वो भाग किसका है? चंद का। चुन्नू तो अलग से ही बैठा हुआ है, तो चुन्नू और काले के बीच वापस क्या बन गई? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या इधर और में कन्वर्ट होती है? देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ कुछ, सम सम, दोनों ऑल नहीं है। सब्जेक्ट प्रेडिकेटर आर सेम, तो क्या लग जाएगा? या तो तीसरा या चौथा, आइदर थर्ड वन और फोर्थ वन फॉलोज। अगला, कुछ गोरे चंद हैं। अब बात है कि सब कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे जब काला गोरा नहीं है तो गोरा भी काला नहीं है, तो इसी वजह से गोरा भी चंद नहीं है। नहीं, गोरा अलग है और चंद अलग है। गोरे और चंद के बीच में इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं हुआ, तो वापस से क्या बनी? पॉसिबिलिटी। बिना देखे ही इसमें भी क्या बनी? पॉसिबिलिटी। क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेटर पे ही कंक्लूजन डिपेंड करता है। इन दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेटर गोरे और चंद, दोनों पॉसिबिलिटीज है। दोनों पॉसिबिलिटी के बाद मैंने देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या दोनों ऑल से शुरू होते हैं? नहीं होते, तो वापस से आइदर फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन फॉलोज। तो या तो पांचवा या छठा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, आई थिंक दोस्तों इन सब के बाद, उन 32 कंक्लूजन को डिस्कस करने के बाद, इन छोटे मोटे क्वेश्चंस के बाद अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं उन क्वेश्चंस को जिसमें पर्टिकुलर वर्ड आता है पॉसिबिलिटी, या हिंदी में कहूं सकता। क्या कि एक तो मैं कहूं कुछ ए बी है, और दूसरा मैं कहूं इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ए आर बी, मतलब यह एक संभावना है कि कुछ ए बी है, या कहूं कि कुछ ए बी हो सकते हैं। समझेंगे उसे? इसे नोट डाउन कीजिए आप प्लीज। पहले बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा। क्या मैंने खुद के लिए कहा, स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूं कि मैं एक आदमी हूं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि सीधा सीधा वो 100% एक दावा कर रहा है कि मैं एक आदमी हूं। कंक्लूजन में मैंने क्या कहा कि मैं एक आदमी हो सकता हूं, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई एम अ मैन। तो मुझे बताइए यह कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा? ऐसे कंक्लूजन हमेशा हो जाते हैं गलत। क्यों? क्योंकि मैंने जब स्टेटमेंट में कह दिया कि राहुल एक आदमी है, दैट राहुल इज अ मैन, और कंक्लूजन में मैंने कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी,
इसी स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी बना कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट राहुल इज अ मैन, मतलब यह एक संभावना है कि राहुल एक आदमी है। भाई अगर उसने 100% दावा कर इसमें स्टेटमेंट में कह दिया तो हमारे लिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। और आप उसी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए क्या कह रहे हो, ये एक पॉसिबिलिटी कि राहुल एक आदमी बन जाए का मतलब तो यह है कि राहुल आदमी के अलावा औरत बन जाए, कोई अन्य वस्तु बन जाए, पेन बन जाए। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 100% ऊपर लिखा हुआ है कि राहुल एक आदमी है। तो क्या समझ में आता है, जो चीज स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन है उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। कैसे? दूसरा स्टेटमेंट से समझेंगे इसे। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा कि कुछ ए बी है, सम ए आर बी। कुछ ए बी है, ये सारे के सारे ए, इसमें से कुछ ए क्या बन चुके हैं आपके बी। जब कुछ ए बी बने, स्टेटमेंट की जानकारी के अनुसार आपने देखा कंक्लूजन, निष्कर्ष के अनुसार पहला कि कुछ ए बी है, तो क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि रीस्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। तो ये हो जाता है यहां से सही। पर थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस कर कह दूं कि इसी बात में है नहीं, वो कह रहा है कि कुछ ए बी हो सकता है, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ए आर बी, तब यह सही है या गलत है। आपने ऊपर से देखा कि स्टेटमेंट के अनुसार यह बात एग्जैक्टली 100% क्या है, सही। और इसी की वह पॉसिबिलिटी बना रहा है कि कुछ ए बी हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं, ये तो पहले से ही है। मैं कहूं यह बोर्ड सफेद है। स्टेटमेंट क्या कहता है, यह बोर्ड सफेद है। निष्कर्ष कंक्लूजन में कह रहा हूं यह बोर्ड सफेद हो सकता है। हो क्या सकता है, ये तो पहले से ही है। तो इसीलिए यह चीज हो गई क्या, गलत। जिन जिन चीजों के बारे में हमें एग्जैक्ट पता है उनकी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनती, और उनकी पॉसिबिलिटी अगर बना दे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। मैं कहूं यह पेन काले रंग से लिखता है, मतलब यह ब्लैक चलता है, और नीचे कहूं कि यह ब्लैक लिख सकता है, लिख नहीं सकता, ये तो लिखता है। और यह एक 100% क्या है, दावा। और दावे की कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो पॉसिबिलिटी कब सही होती है उसे समझेंगे। इसका मैं कंक्लूजन बनाऊं कि सभी ए बी है, केवल एकमात्र कंक्लूजन, ऑल ए आर बी। आपने देखा कि सभी ए बी है। भाई मुझे तो इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है। यह कंक्लूजन में क्या कर रहा है, ऑल ए आर बी, मतलब सभी के बारे में पूछ रहा है। क्या कुछ का पता होने पर सबका बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो क्या कहूंगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब आपने देखा कंक्लूजन तो केवल एक अकेला ही है। क्या इसका किसी से पेयर बन सकता है? नहीं बन सकता। और नहीं बन सकता तो कम से कम दो की आवश्यकता होने के कारण ये अकेला रह गया। तो ये क्या हो गया, गलत। क्या समझ में आ रहा है, ये हो गया गलत। अब इसी का मैं दूसरा आपको कंक्लूजन दिखाता हूं। सभी ए बी हो सकते हैं। समझिएगा दोस्तों, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल ए आर बी। आपने जैसे इसे देखा, इस स्टेटमेंट के हिसाब से सभी ए बी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? भाई मुझे पता है कि कुछ ए तो पहले से क्या है, बी। और ये कह रहा है कि सारे के सारे ए क्या बन सकते हैं, बी। बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में सकता शब्द, पॉसिबिलिटी शब्द को हटाऊं तो इसे पढ़ने की कोशिश करो, सकते को हटाकर सभी ए बी हैं। तो क्या यह वाक्य सही है, गलत है? पॉसिबिलिटी ऊपर अभी पढ़कर आया था कि ये एक्चुअल में क्या थी, एक पॉसिबिलिटी। और जैसे ही मैंने सकता शब्द लिखा तो अपने आप में जो बात आप माइनस लगाकर कह रहे थे वो डिनोट कर दी सकता शब्द से। तो अपने आप में पॉसिबिलिटी हो गई सही। तो इस बार यह सही है। वापस देखिएगा, उसी पेन के उदाहरण से समझते हैं। आपको मैंने पेन कितना दिखाया, इतना सा दिखाया। आपके हिसाब से यह पेन थोड़ा सा सफेद है। एग्जैक्ट पूरा सफेद ले लेते हैं हम। कुछ पेन सफेद है। आपको कितना दिखा, कुछ दिखा। तो आप जवाब भी कितने का देंगे दावे के तौर पर? डेफिनेट जवाब आप इतने का दे सकते हैं। मैंने निष्कर्ष में कंक्लूजन कहा, कंक्लूजन में मैं बोल रहा हूं ऑल, मतलब इस पेन का जो रंग है यह पूरा का पूरा पेन का रंग सफेद है, मतलब दिस पेन इज टोटली वाइट। तो यह बात सही है, गलत है, पॉसिबिलिटी। अगर मैं इतना सा कहूं कि ये सारा का सारा पेन सफेद है तो क्या कहूंगा, पॉसिबिलिटी। क्यों? मुझे दिख रहा है कुछ, सारे के बारे में दावा करना संभव नहीं है। अब मैंने दूसरी बात कही, क्या
स्टेटमेंट कहता है कि कुछ पेन सफेद है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, यह एक संभावना है कि यह सारा पेन सफेद बन जाए। तो बिल्कुल यह एक ऐसी संभावना है, क्योंकि आपको जानकारी कुछ की है और बाकी की संभावना बना रहा है, तो ऐसा संभावना बनाना संभव है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरी इस पॉकेट में क्या है, आपको इस पॉकेट के बारे में पता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे, कुछ भी हो सकता है। इसमें 50 रुपए का नोट भी हो सकता है। मैं स्टेटमेंट में कहूं मेरी पॉकेट में क्या है, कंक्लूजन में आपसे कह रहे हैं कि इसमें 50 का नोट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं कहूं इसमें 500 का नोट हो सकता है, हो सकता है। पर मैंने अगर ऐसा दावा किया कि इसमें 50 का नोट है, तो यह बात सही नहीं है, गलत भी नहीं है, यह बात एक पॉसिबिलिटी है, यह ऐसा होना संभव भी है और असंभव भी है। समझ में मेरे हिसाब से दोस्तों आ चुका होगा आपको कि जब भी आपको कोई दावा, कोई भी डायरेक्ट जानकारी प्राप्त होती है, तो जिस भी जानकारी को आप प्राप्त कर लेते हैं उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, और जिस भी जानकारी अधूरी है, जो भी अनसेड बातें हैं, जो भी आपसे नहीं कही गई हैं, वो सभी बातें क्या बन जाती हैं, आपकी पॉसिबिलिटी। नोट डाउन करने के तौर पर लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें हमें स्टेटमेंट से एग्जैक्टली 100% पता चलती हैं, उनकी पॉसिबिलिटी अगर आपने बना दी तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, गलत। और अगर कुछ बातें अधूरी रह गई तो उनकी आपने सत्ता शब्द या पॉसिबिलिटी शब्द से कुछ बना दिया, तो वह पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। थैंक यू, लिखिए इसे। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहे। सिलॉक्स चैप्टर लगभग अपने पूरा होने पर आ चुका है। एक और मैं वीडियो लूंगा, एक और सेशन लूंगा जिसमें कुछ एक्सपर्ट, मतलब एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके के नए नए लैंग्वेज के बैंक पीओ वगैरह में पूछ रहा है। एसएससी एंड ऑल एनटीपीसी जो भी एग्जाम है जिनमें बहुत छोटा लेवल आ रहा है, वो सारा आपका डिस्कस कर चुका हूं मैं। थैंक यू सो मच। कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आती है, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं हाथों हाथ आपको उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।